हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में जो हम सिद्धांत सीखते हैं, या अभी मैंने आपको इतने दिनों से कुछ ज्ञान दिया, या जो भी हमने भगवद गीता के माध्यम से सीखा, वेदों के माध्यम से सीखा, कुछ आप लोगों ने अपने अनुभव से सीखा होगा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें जीवन में सोचने पे मजबूर करती हैं। तो ये सारे जो अनुभव हैं, ये सारा जो ज्ञान है, आपने कहीं और लोगों से भी सीखा होगा। तो कई बार सवाल आता है कि ये जो ज्ञान है ये किस तरह से अप्लाई किया जाए, क्योंकि जब हम उस परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं जहाँ पे दिक्कत होता है, जहाँ पे हम सबको समस्याएं आती हैं, तो उस समय हमें निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे अर्जुन भी जो अब युद्ध कर रहे थे, तो असली में दिक्कत ये था कि उन्हें अंदर से तो मालूम था कि युद्ध करना ज़रूरी है धर्म की स्थापना के लिए, जो जो कृष्ण ने समझाया वो अंत निष्कर्ष में इन्हें भी मालूम था, लेकिन परिस्थिति जन्य ऐसा हो गया कि निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। तो हमने भी इतना सुना, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट करके व्हाट्सएप पे कि प्रभु जी कई बार हमको घर पे कॉकरोच वगैरह मारना पड़ता है, या हमें जो है कुछ साफ़ सफाई करते वक्त या कोई कभी काम करते वक्त हमारे हाथ से हत्या हो जाती है, पाप हो जाता है, अनजाने में भी पाप हो जाता है, कभी कभी हम लोग जानबूझ के नहीं भी करते हैं। तो क्या किया जाए? मतलब अब दिख रहा है कि साफ़ सफाई कर रहे हैं, कीड़े मकड़ी का जाल हिला रहे हैं, या किसी चींटी का जो घर है उसको हम लोग, या घर में सांप घुस गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया तो उसको मारने पड़ता है। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? क्या हमें हम्बल एकदम एक नम्र विनम्र भाव से उसको छोड़ देना चाहिए, या हमें मारना चाहिए? क्योंकि अगर हम छोड़ भी देंगे तो कोई किसी और को मार सकता है। या फिर आपके आंखों के सामने कोई किसी का बुरा हो रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं हाँ उसका प्रारब्ध है, उसको भोगने दीजिए, और आप चल निकल के जा सकते हैं। तो अब आ गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा चलो कि कम से कम जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बताना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिलॉसफी। नहीं तो कई बार लोग फिलॉसफी अपना समझ लेते हैं, प्रैक्टिस में कुछ और लाते हैं, है ना। एक बार एक गुरुजी थे उनका शिष्य था। तो गुरुजी को जो शिष्य थे वो ऐसा था कि वो बुकिश था। बुकिश होता है ना, स्कूल में आप देखेंगे बुकिश लोग होते हैं, वो पढ़ते वगैरह हैं और घोकते हैं बहुत, घोकम पटिंग करके पेपर में लिख देते हैं। तो ये जो गुरुजी का शिष्य था, तो ये शिष्य सिर्फ जो गुरुजी बोलते थे उतना ही आज्ञा पालन करता, लेकिन आज्ञा पालन करता था। तो एक बार गुरुजी ने अपना आश्रम जो है एक जगह से हटा के दूसरे जगह, साधु थे तो अपना पढ़ाओ एक जगह, फिर 2-3 दिन में दूसरे गांव में ले जाते थे। तो ये शिष्य जो ज्वाइन किया था वो बहुत ही प्रामाणिक था। गुरुजी जो बोलते थे वो नोट डाउन कर लेता था। तो उसने क्या किया, गुरुजी ने कहा कि शिष्य ऐसा करो, ये सारे जो सामान है पैक करके घोड़े पे लाद दो, हम लोग चलेंगे। तो घोड़े पे गुरुजी बैठ गए, स्वाभाविक है, जो शिष्य है वो तो चल के चलेगा, भैया एटिकेट है। तो आप सबको प्रणाम, जो लोग दोनों आईडीज़ पे आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज पीएम मोदी जी का लाइव छोड़ के मुझ जैसे सादे व्यक्ति का लाइव सुन रहे हो। ठीक है, मैंने इसलिए सोचा था कि अभी अचानक से कैंसिल कर दूंगा तो गलत लगेगा, तो मैंने सोचा कम से कम बोल के रख दूंगा, लोग बाद में भी सुनते हैं। लेकिन ठीक है, मोदी जी तो वही कहेंगे घर के बाहर मत जाइए तो मैं ही कह देता हूँ उनको। तो ये जो शिष्य था उसने सारा सामान जो है वो घोड़े के ऊपर लाद के रख दिया। अब घोड़े के ऊपर लाद के रखने के बाद आगे आगे गए तो कुछ सामान गिर रहा था। होता है ना, लाइक घोड़ा चलता है तो वो हिलता है, वाइब्रेट होता है, तो कुछ कुछ किताब या कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ गिर गई। तो ये तो, और ये चेला उठा नहीं रहा था और आगे आगे जाए जा रहा था गुरु जी के साथ। गुरु जी बोला अरे मूर्ख, वो जो गिरा है उसे उठाओ। तो गुरु जी बोला लेकिन आपने तो ये आदेश नहीं दिया था। तो गुरु जी बोला ऐसा करो, जो भी गिरे उसे उठा के वापस रख दो जहाँ से गिरा था। तो वो नोट डाउन किया कि वॉट एवर फॉल्स फ्रॉम विच एवर प्लेस शुड बी पुट बैक इन द रिस्पेक्टिव प्लेस। ओके डन, गुरुदेव आदेश, जय गुरुदेव तो उसने आदेश तो लिख लिया, पालन कैसा करना अपने मन से कर रहा था। थोड़ी देर आगे गया तो घोड़ा जो है वो पट्टी कर दिया, तो उसने घोड़े का पट्टी लेके वही घोड़े पे थोप दिया तो तो अब गुरुजी ने देखा, बोले अरे मूर्ख,
तो बोले गुरुजी आपने ही बोला जो गिरेगा और रख देना है। तो फिर गुरुजी ने लिखा, पेन, पेंसिल, ये किताब, मेरे कमंडलू, ये जो अगर बैग से गिरे तो इसे रख देना है। वो बोला ठीक है गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपने आप क्लियर कर दिया मेरे को, आपने मेरा संशय क्लियर कर दिया। थोड़ा आगे गए तो घोड़ा जो है किसी पहाड़ पे ऊपर नीचे चढ़ रहा, पत्थर से टकरा गया, तो गुरुजी जो है गिर गए। घोड़ा उठ गया, गुरुजी को उठ गया, थोड़ा लग गया, तो गुरुजी थोड़ा कुहर रहे थे, आहा हा हा, लागलो रे बाबा लागले लग गया करके वो रो रहे थे। आए चेला जो है वो उनको कुछ नहीं दिया मदद, आगे घोड़ा आगे जा रहा था और ये चेला पीछे पीछे। तो गुरुजी बोले अरे भैया मुझे लगा है, मुझे तो उठाओ। बोले गुरुजी आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो कई बार है ना, बोलते हैं ना, मूढ़म तम को बोधये द्योस्मा तातस्य कूपोयम यदि क्षाराः पिबत्यव त्यक्ताम्भो मधुरम गांगम मूढ़म तम को बोधयेत। उस मूर्ख व्यक्ति को कौन बोध कर सकता है जो अपने ही पिता के खोदे हुए कुएं के पानी को गंगा से भी ज़्यादा पवित्र माने। तो ये खारे पानी है फिर भी। तो कोई व्यक्ति अगर अपने ही तरीके से पालन करना चाहे तो उसको आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए, वो अंत में अपने तरीके से ही पालन करेगा। तो मेरा एक मित्र था, जो हमारे एक मित्र थे, बहुत पहले 2008 की बात होगी, 2008 के समय की बात है। वो मुझे अपने घर लेके गए थे, तो दूर था उनका घर, प्रयाग में था, इलाहाबाद में। तो मुझे ले गए और बोले तुम भी मेरे साथ चलना क्योंकि मैं माता पिता से मिलवा देता हूँ। बोला ठीक है। तो वैष्णव में एक सिद्धांत है, हमारे भागवत में एक सिद्धांत है, कई जो वैष्णव होते हैं वो अपने पाँव को छूने नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, आप भगवान का पाँव छूइए। तो इसलिए एक दूसरे को दंडवत करते हैं। तो ये भाव है। और दूसरा टेक्निकल पार्ट ये है कि अगर कोई किसी को आप पाँव छूने देते हैं तो उस व्यक्ति का जो कर्म है वो आपको लग जाता है। तो जब उस व्यक्ति का कर्म आपको लग जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ। इसलिए जनरली आप देखिएगा कि लोग माता पिता के पाँव छूते हैं, गुरुजनों के पाँव छूते हैं, क्योंकि जहाँ हम हमारा जो सबसे ऊंचा चीज़ है सर, उसको जिसके चरणों में रख रहे थे, वो समर्पण की भावना है। जैसे हम भगवान को रोज़ सुबह उठ के दंडवत करते हैं, वैष्णव को दंडवत करते हैं, तो ये समर्पण की भावना होती है। और जहाँ समर्पण आ गया वहाँ आदेश आ गया, और आदेश आ गया तो उसका रिएक्शन जो है आदेश देने वाले को लग जाता है। इसलिए गुरु भी जो है जब शिष्य स्वीकारते हैं तो बहुत सोच समझ के स्वीकारते हैं। तो यहाँ पे तो एक ये जो मेरे मित्र थे मुझे ले गए प्रयाग, थोड़ा सा पुअर कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे लेने, हम लोग कल्याण स्टेशन, मुंबई में कल्याण स्टेशन है, वहाँ से नॉर्थ को ट्रेन जाती हैं, तो हम दोनों स्टेशन पे मिले। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने पाँव में सॉक्स पहन लिया था, गर्मी का सीज़न था और पाँव में सॉक्स पहन लिया था और स्लीपर पहना था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ठंडी में कोई सॉक्स पहने तो समझ में आते, गर्मी है ऐसे ही बस चप्पल पहन के आदमी को वैसे भी गर्मी हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा भैया ये आपने जो सॉक्स पहना है ये क्यों पहना है। और वो हमारे जो मित्र थे वो IIT खड़गपुर से थे, हाँ वो खड़गपुर से थे IIT से। और तो होता ना कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज व्यक्ति रखता है, तो उन्होंने कर्मा चैप्टर को भी जो है ना टेक्निकल रखा था। तो उन्होंने ये सुना था कि पाँव छूने से जो है कर्म जाता है, ट्रांसफ़र होता है, कर्म सामने वाले का आपके में प्रवेश कर जाता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉक्स पहन लिया। मैंने पूछा क्यों पहना है, तो बोला अरे बहुत दिक्कत हो जाएगा गांव में, तुम भी पहन लो। बोला क्यों। बोले गांव जाते जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरे चाचा के, मेरे भाई लोग के जो बच्चे होते हैं, वो आके मेरा पाँव छू लेते हैं, तो पाँव छूते उनका कर्म मैं क्यों ले लूँ तो मैं बोला अरे मूर्ख, जो कर्म है वो सॉक्स से नहीं जाता हो ना, वो पाँव छूते ही चला जाता है, चाहे उसके ऊपर सॉक्स या जूता हो। तो कभी कभी आदमी बहुत टेक्निकल नॉलेज में जीवन जीने लगता है, और ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः निर्णय लेने में बहुत मुश्किल होता है। कॉमन सेंस अगर आप नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा हायरार्की बताऊंगा जिसके वजह से आनंद गुरु पूछ रहे हैं कौन सा कर्म लाग तो गुड कर्म कौन बैग वन हु टचेस द फीट। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पुण्य कर्म लग जाता है कि पाप कर्म लग जाता है। एक्चुअली सारे पाप लग जाते हैं, पुण्य वाला नहीं लगता है। जो गुरु है वो आपके दोष ले लेते हैं, और जैसे आप करेला खाते हो तो आपका ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, तो वो आपका ब्लड के हेमोग्लोबिन नहीं निकलता है, तो ऐसा है, बेसिकली प्यूरीफायर है, आपके चित्त को भी शुद्ध कर देता है और आपके पाप कर्मों को भी। इसलिए पहले साधु संतों को घर पे बुलाया करते थे, स्पेशली 13वां दिन जब होता है किसी का मृत्यु हो जाए और 13वां दिन का श्राद्ध का होता तो खास करके साधुओं को बुलाया जाता था, ताकि जितना कर्म है वो कट जाता था। ऐसा कहते हैं कि
108 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, अगर नहीं खिलाएं तो 54 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाए जो जो अच्छे हों प्रैक्टिस में, वो ना मिले तो 11 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाए जो वेद का अध्ययन करते हैं, वो ना मिले तो 5 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाए जो वेद पाठ करते हैं, अगर वो भी आपको ना मिले तो ऐसे एक भक्त को खिलाइए जो हरि का नाम लेने में बहुत रुचि रखता है, तो वो इनके बराबर हो जाता है। तो एनीवेज, तो जो बुरे कर्म हो जाते हैं, ये बीच में ही कर्म आ गया था, कर्म मेरा आज का टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो आज मैं आपको वो हायरार्की बताऊंगा कि जिससे आप को निर्णय लेने में जीवन में कभी भी कहीं भी, केवल आज की स्थिति में नहीं, तो कल आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, कल आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, एमएलए बन जाइए, नगर अध्यक्ष बन जाइए, नगर सेवक बन जाइए, सरपंच बन जाइए, प्रधान बन जाइए, अपने घर का लीडर बन जाइए, बड़ा भाई बन जाइए, माँ बन जाइए, बाप बन जाइए, कोई भी आप बन जाइए, कोई भी रोल ले लीजिए। ये हायरार्की का जो रूल है वो किसी भी स्थिति में आप अप्लाई कर दीजिए, आपको निर्णय लेने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और उतना ही नहीं, अगर आप ये हायरार्की जानते हैं तो केवल इस हायरार्की के माध्यम से आप सामने वाले के स्टेप्स को समझ सकते हैं कि वो कौन से हायरार्की पे चल रहा है, तो आगे क्या करेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक बार इस हायरार्की के ऊपर एक ज्ञान मैंने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में मुझे रोटरी वालों ने बुलाया था, तो ऐसे ही जस्ट मैंने एक टिप दिया था। किसी ने मुझे पूछा कि प्रभु अगर कांग्रेस वालों को वापस उठना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने एक टिप दिया था और वो टिप शायद उन लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। वो इस हायरार्की पे बेस्ड था और उन्होंने कई इलेक्शंस भी जीत लिए। तो ऑब्वियसली वोटिंग और ये सब करना ये अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया इसलिए मैंने उनको टिप बताया कि एग्जैक्टली हायरार्की में होता क्या है। तो ये सब एनीवेज ये आपके काम आएगा, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे ऐसे सवाल कॉकरोच वाले कि मार सकते हैं नहीं मार सकते, छोटे मोटे सवाल हैं, तो मैं नहीं चाहता कि छोटे मोटे सवाल आप पूछे, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका एक हायरार्की आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको आज के बाद कभी भी किसी से सवाल पूछने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन मेरा आप सबसे काइंड रिक्वेस्ट है, जब मैं ये कह रहा हूँ तो या तो एक पेन लेके अपने हाथ पे लिख लीजिए या कोई नोटबुक लेके उसमें लिख लीजिए, ठीक है, और उसको हायरार्की बनाइए ताकि मैं आपको जब समझाऊँ तो आप वो समझ जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको नोटबुक दिखाता हूँ, अभी आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 स्टेप्स बनाए। तो एनीवेज अभी आप वो क्लिक करके स्नैपशॉट मत लीजिए, आप एक बस लिख लीजिए। तब तक मैं एक बार 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। जो लोग के आसपास नोटबुक नहीं है वो आप नोटबुक लेके या पेन लेके आप लिख लीजिए, क्योंकि समझाने बहुत आसान होगा और ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा। ठीक है, मैं तब तक 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबके लिए करता हूँ, तब तक आप पेन ले लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, एज्यूमिंग कि आप लोगों ने कुछ ले लिया अपने सामने। तो ये लाइफ में वैल्यूएबल चीज़ों के ऊपर वैल्यूएबल होते हैं, मतलब प्रायोरिटी किसको कैसा सेट किया जाए इसके ऊपर एक जनरली आप टाइम मैनेजमेंट या एसेट्स मैनेजमेंट, ये सब प्रायोरिटी मैनेजमेंट, ये सब सेमिनार्स जनरली लोग बाहर देते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट में काम आता है। जीवन में ये थोड़े जीवन के लॉज में इसका ज़्यादा सेटिंग होता नहीं, क्योंकि टाइम आप कंपनी के लिए मैनेज कर सकते हैं। सुबह टाइम पे आना, प्रोएक्टिवली पे कल का काम आधा पहले करके रखना, या स्कूल में जो पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि टिप्स देते हैं कि आप एक रात पहले पढ़ लीजिए तो दूसरे आपको रुचि होगा, देन यू रिवाइज इट अगेन द इवनिंग, तो आपकी मेमोरी में शार्प बैठ जाएगा। ये सब टिप्स जो है वो एक फील्ड के लिए है, बट ये टोटली हमारे लाइफ के लिए जो है ये काम आएगा। तो इस लैडर को समझिए। तो प्रायोरिटी में लोएस्ट प्लेटफॉर्म पे, इवन पहले भी जो शास्त्र हुआ करते थे, तो शास्त्रों में जब नियम आता था कि कभी कभी कोई कहता है समझो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है और वो बहुत रिच मैन है। अब रिच मैन है, उसने बहुत चैरिटी किया है समाज में, लेकिन किसी का मर्डर कर दिया है, तो बाय लॉज आज के तारीख में उसको डेथ जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन उसका जो इतना अच्छा किया हुआ काम है, जो इसने आज तक बहुत किए और किस परिस्थिति में उसने उस व्यक्ति का हत्या किया या ऐसा काम करना पड़ा उस अच्छे व्यक्ति को भी, तो ये मायना नहीं रखता। नो, जस्ट इंस्टेंट एक सिचुएशन को लेकर डिसाइड किया जाता है। लेकिन आपको एक लैडर बताता हूं। तो बेसिक में इवन वैदिक टाइम में ये लॉ होता था। अर्थशास्त्र यानी द लॉज फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हम जो आज इतना करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। जैसे आपको कुछ क्या कहते हैं उसको वालों में से,
लेकिन आप मवाली टाइप कुछ पहन के जाइएगा और चंकी पंकी जाइएगा और भिखारी की तरह जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे इसी को पैसा देना, आपको गेट से ही भगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हैं। तो वैसे ही सोना जैसे सोने को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे कोई आप रॉयली जाइएगा। हाँ, एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा, अरे आप लोग तो साधु हैं, फटे फटे कपड़े पहनना चाहिए। प्रभुपाद बोले यार सब हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोलते थे हम चाहे तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े फार्म हाउस बनाते हैं। ये सब क्यों? ताकि हम लोगों को बता सकते हैं कि कृष्ण से भक्ति करने से संपन्नता आती है, जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है और आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। दिस इज टू टीच एवरीबडी। कई बार लोग बोलते थे अरे छोटा मंदिर बनाओ, बड़ा क्या जरूरत है? तो बड़े में हम सबको एक साथ दर्शन देना है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद का बहुत अलग विजन था। तो यहाँ पे जो मेन गोल है कि अर्थशास्त्र जो है ये लोअर फैलेंक्स में आता है। ये हमारे टेबल का सबसे लोअर पार्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसका एक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी से आती है, लेकिन उसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट बेचता है तो अगर सच का सहारा लेगा तो वो कभी पैसा नहीं बना पाएगा। जैसे कोई शॉप में बैठा है और उसके शॉप में आप जाते हैं, भैया हमको एक शर्ट दिखाइए, एक पैंट दिखाइए, ये धोती कुर्ता दिखाइए, कुछ आप साड़ी या कुछ ले लेते हैं, कोई कमोडिटी ले लेते हैं, वो कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मैम ये साड़ी आप लीजिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज वी हैड टिल नाउ। आज तक का हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी और चमकीला और ये वो फलाना फलाना सब बोल देगा। और वो लेडी जो है, माय गॉड आई वांट दिस ओनली। तब तक कोई बोलता नहीं इससे भी महंगा ले सकते हो। तब वो उसको बोलता है भैया इससे भी अच्छा दिखाना। ओ फिर रुकिए, फिर और एक लाएगा, ये जो है वो बनारसी सिल्क का है, तो भैया इससे पहले तुमने बोला ये बेस्ट है, फिर बोलते ये उससे भी बेस्ट है। भगवान भी यही करते हैं, गीता में कई बार बोलते हैं मैं तुम्हें अब जो ज्ञान दूंगा ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो और देते रहते जब तक अर्जुन युद्ध नहीं करता। तो वैसे ही हम जो हैं ये हम अर्थ को झूठ बोलने पर ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रायः जितने भी वैश्य समाज होते थे, जो लोग बिजनेस करते थे, तो इन्हें ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते थे, या करते भी हैं तो अपना एक ग्रुप बना लेता। आप देखिएगा मारवाड़ी लोगों का एक ग्रुप होता है, या बनिया लोगों का अपना एक ग्रुप होगा, अग्रवाल लोगों का, गुप्ता लोगों का। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमारी पत्नियां दूसरों को जाके मिल गई तो हमारे एक्चुअल रेट का जो हमारे माल का जो एक्चुअल रेट है वो सबको पता चल जाएगा। तो फिर कल लोग दुकान पे आके डिमांड करेंगे कि सस्ते में दो, है ना। जैसे आजकल सरकार का सारा पॉलिसी सबको मालूम होता है, तो सब लोग जाके अपोज करते हैं। तो अर्थ का एक नियम है कि अर्थशास्त्र पे जो अपना जीवन टोटली कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र यानी सिर्फ पैसा 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 करने में लग जाता है, तो इस पैसे के जीवन को कमाने में उसे पूरा झूठ का सहारा लेना पड़ता है, जिंदगी भर झूठ बोलना पड़ेगा। और इसलिए आप देखिए सिटीज में बहुत जीवन जीना है तो हर एक को झूठ बोलना पड़ रहा है। कल ही किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, प्रभु मैं सेल्समैन हूं और अभी आपने जो कर्मा वगैरह बोला तो क्या मुझे कर्मा लगेगा? तो अब ऐसा है कि जब तक आप अर्थ निपुण, अर्थ आप संचय के लिए जितना आवश्यक के लिए कर रहे हो उतने में बच जाओगे, और संचय के लिए भोग के लिए जो एक्स्ट्रा करोगे तो वो आपको लग जाएगा, उसका आपको कर्मा लग जाएगा, क्योंकि आपने झूठ तो बोला है। तो झूठ बोलोगे तो दो प्रॉब्लम है, एक तो आपका कंसाइंस लो हो जाएगा, कंसाइंस लो होगा तो परमात्मा का आवाज आपको ज्यादा सुनाई नहीं देगा, तो स्पिरिचुअलिटी अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसा टेंशन में होगा। इसलिए आप देखिए जो बहुत बिजनेस पैसा पैसा करते हैं उनका यहाँ से बाल उड़ जाता है, ठीक है। मेरा तो मैंने पूरा खुद से उड़ाया है ना, लेकिन यहाँ से उड़ जाता है। हाँ, ये बाल कहाँ से उड़ता है इसमें भी एक फिलॉसफी है, चलिए बता देता हूँ। अगर बाल यहाँ से उड़ता है तो समझ लो आदमी बहुत टेंशन लेता है लेकिन करता कुछ नहीं। अगर बाल यहाँ से उड़ता है ये पीछे वाला, तो वो बहुत टेंशन लेता है, इज अ वर्कहॉलिक एंड सोल्यूशन फाइंडर, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और किसको पूरे बाल है तो समझ लो वो या तो एकदम मतलब उसको दुनिया का टेंशन ही नहीं है, या वो पूरा ज्ञान में समझते हुए समझ गया है कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ये अलग अलग साइंस हैं, उसमें भी कहाँ से कहाँ बाल जाता है। अगर बाल पीछे से इधर से जा रहा है तो समझ लो प्योर मनी माइंडेड, दूसरों को फंसा के पैसा कमाने वालों में से। अब आप चेक कर लीजिए आपका बाल कैसा है, नो एनीवेज ये मेरा एक जस्ट ओपिनियन है, टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया अर्थशास्त्र। तो अर्थ जो है इसमें अगर कोई पैसा 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 करे उसे झूठ बोलेगा। इसलिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं, तो उन्हें बहुत झूठ बोलना पड़ता है।
उन्हें अपने फॉलोअर्स को झूठे आश्वासन देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए, तो उन्हें झूठ बोलने के सिवाय ऑप्शन रहता ही नहीं। वो बोलेंगे हम ये जो ब्रिज बना रहे हैं इसमें 200 करोड़ लग रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के 2 करोड़ देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर उसमें से 1 करोड़ घर रखता है, 1 करोड़ में लोगों को देता है। फिर जो नीचे का, जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे वर्कर लोग होते हैं, उनमें से वो 50 लाख गायब होते हैं, 50 लाख का वो ब्रिज बन जाता है। फिर जब टूटे 5 साल बाद तो सरकार रहना नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहना नहीं, तब तक मैं मेरा बिजनेस क्लोज करके फाइल्स क्लियर कर दूंगा। तो ये ऐसा रहता है। तो बेसिकली पैसा पैसा करेंगे तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, जो ही आप पैसा पैसा करिएगा। इसलिए ये जो एग्ज़ाम में बच्चे कॉपी करते हैं, या फिर आप देखिएगा कि ना वो क्यों करते हैं, उनको चाहे नौकरी से चाहिए पैसा। उनको मालूम है अगर अभी मेरे को ये मार्क्स नहीं आए तो मेरे को यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर मेरे को अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग होता है, वो उम्र में तो वही अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो कॉपी कर लेते हैं। अगर आप उस बच्चे को छोड़ दो, बोले जो तुम हो बस वही प्रेजेंट करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरुकुल में एक लड़का है, वो गुड़ चुरा के खा लेता था। तो मेरे पास कंप्लेंट आया जब बहुत बार किया उसने, और कबूल नहीं कर रहा था। तो मुझसे वैसे डरते हैं, तो मेरे पास आए, और हरे कृष्णा नवनीत जी मेरे पास आए, और मैंने वो ये जानता है कि मेरे सामने झूठ बोला तो फिर वो मैं आधा घंटा ओम करवा के वो पूरा उसको वो बैठना पड़ता है। तो इसलिए बोलता है, वो आए मेरे पास, मैं बोला तुमने गुड़ खाया? बोले जी प्रभु जी मैंने गुड़ खाया। मैं बोला तुमने गुड़ क्यों खाया जब वहाँ मांग के भी ले सकते हो? बोले पता नहीं, चुरा के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बोला लेकिन तुम चुराते भी ठीक से नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कोई पकड़ लेता है और मेरे पास ले आता है। तो बोला अगली बार नहीं चुराएंगे प्रभु जी। तो मैंने मैनेजर को बोला कि इसको अलग से एक गुड़ का पैकेट ला के इसको दे दो, ये अलग से अपना खाते रहेगा। तो फिर मैंने इसे पूछा कि भैया तुम सबसे झूठ बोले, आप मुझे क्यों सच बोले? बोले प्रभु जी मुझे मालूम है कि आप मुझे मेडिटेशन करवा देंगे आधा घंटा, और आपके सामने झूठ बोला तो हो सकता है आपके नज़र में गिर जाऊं, इसलिए मैंने सच ही बोल दिया। बोला ठीक है। तो कैसे होता है कि जब आप कोई गलत काम करते हो तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, उस झूठ को छुपाने के लिए, ये तो फेमस कहावत है, आपको और झूठ बोलने पड़ेंगे, तो झूठ मल्टीप्लाई होते रहता है। इसलिए अच्छा है कि आप सच बोल दो, और थोड़ी देर के लिए लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है कि आपको भी थोड़ी देर एम्बेरसिंग फील हो, लेकिन जीवन भर के लिए आप बच जाइएगा। तो ये हो गया अर्थशास्त्र। अर्थ के ऊपर होता है नीति। अगर कोई नीति का पालन कर रहा है, नीति यानी मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज मतलब जब आप व्यक्तियों को सम्मान करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप ईमानदारी से काम करते हैं, जो आपका जैसे आपका जो सैलरी है, और जितना आपको बुलाया है तो राइट टाइम पे आना, राइट टाइम पे जाना, पैसा राइट अमाउंट पे कमाना, राइट लोगों को देना, मतलब माँ का जो हिस्सा है माँ को दे दिया। कई बार बच्चे कमाते हैं लेकिन माँ बाप को देना भूल जाते हैं, तो इसलिए उनको अंदर से एक ग्लानि होती है। और पत्नी जो है ना, एक याद रखिएगा कभी भी, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आज का पॉइंट है, लेकिन पत्नी जो होती है ना, वो हमेशा देखती है कि जो लड़का अपने माँ का नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा, इसलिए कभी आप पे फेथ नहीं रखेगी। तो भले ही आप अपनी माँ का सेवा करेंगे तो थोड़ा उसको वो लगेगा क्या अपनी मामा करती हो, लेकिन अंदर से उसे अच्छा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, आज अपनी माँ का ख्याल रख रहा है बुढ़ापे में, तो कल मेरा भी रखेगा। एक लड़की थी, वो मुझे बस में मिली थी, तो मेरे से बात कर रही थी, कुछ क्वेश्चंस पूछा उसने। फिर उसने बोला कि मेरे को प्रभु जी ये लड़का ऐसा ऐसा है, तो कैसा रहेगा शादी? तो मैंने बोला अच्छा है आपका, करो शादी। तो मैंने बोला तुम्हारा लव मैरिज है? तो मैंने बोला माता पिता को पूछ लो। बोले वो माता पिता भी एग्री है, हमारा कास्ट भी एक है। मैंने बोला बहुत अच्छा। फिर मैंने उसको पूछा तूने किस बेसिस पे उस लड़के को चुन लिया, क्योंकि क्या भरोसा वो लड़का कल को तुमसे अभी प्यार कर रहा है फिर शादी के बाद अच्छा बिहेव ना करे। बोले नहीं, मैंने उसमें खासियत देखा। बोला क्या खासियत देखा? तो वो अपनी माता पिता का मतलब कितना भी बुरा सिचुएशन हो सेवा करता है। तो मैं वही सोची कि भले वो दिखने में उतना अच्छा नहीं है, उतना कमाता भी नहीं, लेकिन ये गुण से मैं प्रभावित हो गई। तो कभी भी याद रखिएगा, नीति जो है ये अर्थ से ऊपर हो जाता है। जहां आप पैसा 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 करते रहिएगा और लोगों को वैल्यू नहीं दीजिएगा, आप अपने वैल्यूज को भी वैल्यू नहीं दीजिएगा। इफ यू कांट, चाणक्य पंडित कहते हैं, उन्होंने नीति शास्त्र लिखा है। किसी दिन हमारे ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम चाणक्य नीति के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें राजा महाराजाओं का इतिहास, पॉलिटिक्स है ना लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ फिलोसफिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे फिर उसमें जाएंगे। तो चाणक्य कहते हैं कि जो चीज आप खुद में कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो दूसरा रख देगा। कई बार हम दूसरों को जाके बोलते हैं अरे भैया तुमको मालूम है ऐसे से हुआ, लेकिन किसी को बताना नहीं। वो श्योर डेटा लीक होगा, जिसमें आपने बोल दिया ना बताना नहीं है, तो मतलब जरूर बताना है। तो जो चीज आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते वो सामने वाला कैसे रखेगा? वो तो उसका इंफॉर्मेशन है ही नहीं, वो तो आपका है। तो कई बार हमको नीति, जो हमारे मूल्य हैं,
ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो वैल्यूज़ हैं इसको बना के रखना और इस वैल्यूज़ पे जीना बहुत ज़रूरी है। और जो वैल्यूज़ पे जीता है और उस वैल्यूज़ को बनाते वक्त आप पैसा नहीं बना सकते, ऐसा वाला बात नहीं। आपको थोड़ा झूठ बोल के या एक मार्जिनल लेवल पे रह के अगर कमाना है, तो अगर मेरी तरह साधु बनना है तो फिर तो सत्य बोलते रहिए ऑनलाइन, और फिर भी आपका चलते रहेगा। जैसे ऐसे नहीं खाना पीना सबको मिलता, फेथ नहीं होता। आप जैसे लोग पूछते हैं प्रभु जी आप इतना फ्रीली बोल देते हो, मतलब फ्रीली बोल देता हूँ क्योंकि जो सत्य है बोलता हूँ और मेरे को भगवान पे विश्वास है। मैं आज भी कोरोना है, क्वारंटाइन है, ये सिचुएशंस चल रही, लेकिन हमारे आश्रम में अभी भी 25 लीटर दूध मिलता है, इतना 5 किलो टमाटर मिल रहा है 5 रुपये किलो से, वो लौकी मिल रहा है 5 रुपये में 2, पालक 10 रुपये 4 मुट्ठी आता है। मतलब क्या है, खाने की कमी नहीं। करेला का तो हम लोग चिप्स बना के खा रहे हैं, इतना करेला आ गया है। तो द क्वेश्चन इज गॉड विल नेवर गिव पुट हिज डिवोटी इन डर्थ, बट ओनली थिंग इज दैट वी डोंट हैव दैट लेवल ऑफ फेथ। हमको उतना फेथ नहीं होता, तो ये इसलिए वो फेथ नहीं है तो आप उस लेवल पे रहोगे। फिर थोड़ा नीति पे फेथ होगा तो आदमी देखिए जो नीति पे चलता है वो कभी नहीं झुकता, वो किसी के चरणों में जाके नहीं पैसे आप देखिए वो फंस जाएगा। स्पेशली पॉलिटिशियंस के जो पीए होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी सबसे बुरी होती है क्योंकि उनको सारा सच मालूम होता है लेकिन सच बोल नहीं सकते, और बोल दिया तो मृत्यु मिलेगा, अब पैसा भी छीन लिया जाएगा। तो उन्हें तो अंदर से इतना, मतलब आप उनके पीएस को देखिएगा, सबसे मतलब ऐसा बैग लेकर रहते हैं लेकिन बहुत टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। हाँ, बहुत सारे सच बोल नहीं सकते। एक बार आप अर्थव्यवस्था को अगर आप टच कर रहे हो तो हमेशा सब सच नहीं बोल सकते। जैसे अभी कोरोना का इशू है, लेकिन ओनली कोरोना है कि अनेक और इश्यूज़ हैं जो हो सकता है आम जनता के सामने न रखना संभव नहीं होगा, तो नहीं रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है उससे वो बिल्डर हो जाए, एक अस्थिरता फैल जाए, तो नहीं बोलना चाहिए जनता में। कभी कभी घर में के कुछ मामले होते हैं तो बड़े जो है अपने फैमिली में नहीं बोलते, या कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे ने जाके कुछ गड़बड़ कर दिया है तो कंप्लेंट आता है, लेकिन उसको वहीं दबा देते हैं मामले को, या लड़की के कुछ अनवांटेड इशू हो गया तो मामला वहीं दबाते हैं। वो नहीं चाहते कि गाँव भर पता चले क्योंकि उससे दिक्कत होता है, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो झूठ तो कहीं ना कहीं बोले, लेकिन कौन सा झूठ? जब नीति बचाने के लिए आपको अर्थ का डुबाना पड़े तो आप डुबा सकते हैं क्योंकि अर्थ वापस आ जाएगा, लेकिन नीति गई तो वापस नहीं आएगी। जैसे आप देखिए हर मूवी में दिखाते हैं रामू काका या चामू काका, कोई तो रहता है जो वो नौकर दिखाते हैं मूवीज़ में। लेकिन जनरली मैंने देखा है, हमारे कुछ रिलेटिव्स थे और उनका कुछ सर्वेंट्स थे जो 7 जनरेशन से सेवा कर रहे थे फैमिली में। तो उनको कुछ हमारे पूर्वजों ने लिख के दिया था कि इतना जनरेशन अगर काम करेगा तो इतना इतना लैंड इनको दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता था। जो अगर कोई बहुत सिंसियरली फॉलो करता है तो अर्थ की ज़रूरत नहीं, अर्थ आपके पीछे आ जाएगा। नीति पालन करिएगा तो अर्थ आपके पीछे आएगा। और अगर आपको नीति और अर्थ में चूज करना पड़े तो नीति चूज करिए, अर्थ चला जाए तो भी चलेगा। तुकाराम महाराज का बंगला था, बंगला नहीं तो सॉरी एक घर था। तो तुकाराम महाराज बहुत गरीब थे, महाराष्ट्र के एक संत है तुकाराम महाराज। तो वो एक खेत की देखरेख करते थे। जब खेत की देखरेख करते थे तो जो आदमी था वो उन्होंने बोला कि आप इतना इतना चावल आपको दे देंगे आप जब देखरेख करिएगा। तो वो तो रात में तल्लीन होके वो क्या करते थे, वहाँ घर में बीवी चिल्लाती थी अपना, बोले देखरेख के नाम पे मैं भजन भी कर लूँगा, लास्ट में बच्चों के लिए कुछ लेके भी चला जाऊँगा। तो हुआ क्या, वो रात में भजन में इतने तल्लीन हो गए कि वो दुश्मनों ने, दूसरे खेत के दुश्मनों ने उस खेत में बैल छोड़ दिए और उन्होंने सारे धान को जो है नाश कर दिया। जब धान का नाश कर दिया तो अब इनको दिक्कत हो गया, इनके ऊपर आरोप लग गया। तो इनका जो घर है वो लिखवा के ले लिया गया कि अगर मेरा इतना इतना चावल जो हर साल आता है वो नहीं आया तो आपका जो घर है वो। तो उनकी पत्नी बोली, एक तो भजन करते हो वैसे ही कुछ नहीं, जो घर था वो भी आपने लिख दिया। तो वहाँ नीति की बात है, जो गलती हुआ सो हुआ, चाहे वो भक्ति करते वक्त भी हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हुआ नीति। अभी आगे स्टोरी है कि बाद में उन्होंने देखा कि 8 मन हो गया है, 8 टाइम्स ग्रेन उपज गया है। तो वो आदमी भी इतना ईमानदार था, उसने 7 टाइम जो बचा हुआ था वो लाके तुकाराम जी को दे दिया। और तुकाराम ने क्या किया, गाँव वालों को बोला आप लोग ले लो, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे कोटा से नहीं आया हुआ है, मैं किसी का फेवर नहीं लूँगा। ये लाइफ जिएंगे ना तब वो मज़ा आएगा। हर बार MBA मतलब दूसरों को उल्लू बनाने का काम है। बस आप ये LIC ले लो, अरे मर गया आप क्या LIC ले लोगे? बैंकिंग सिस्टम में सब फ्रॉड है। एनीवेज किस दिन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा।
हंस हंस के आप लोग पागल हो जाइएगा, इतना कागज़ का टुकड़ा देख कर दिखा के फर्जी एक सिस्टम बन गया है। मेरा चाहिए तो आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख सकते हैं, दास गदाधर ब्लैक मनी टाइप करिएगा तो आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मिलेगा, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है वो देख सकते हैं। तो ये पैसा पैसा क्या है, अर्थशास्त्र के ऊपर होता है नीति। अब नीति के ऊपर होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र यानी जो लॉज ऑफ धर्म है, धर्म को पालन करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसे माता पिता की सेवा, देश की सेवा होगी, या जिस भूमि में आप रहते हो उसको रक्षण करने का जो दायित्व है वो भी एक सेवा। उसके बाद आप जो आपके अंदर जो प्राणी हैं, गौ माता है या कोई और प्राणी आप संभाल रहे हैं, उनकी सेवा, आपके बच्चों की सेवा, उनको आध्यात्मिक रूप से, इन सब को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने की सेवा। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न यत्स्यान् माता न सस्यात् नहीं मोचेत यदि समुपेत मृत्यु। मगर आप इन सब को मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते तो शादी करने का और बीवी रखने का अधिकार या बच्चे जन्म देने का अधिकार आपको है ही नहीं, है ना। फिर तो सुअर के जैसे 16-16 बच्चे हो जाते हैं, तो वैसे आप घर पे 16-16 रख के क्या करिएगा। लेकिन अगर उनको आप भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं, तब आप असली माता पिता और गुरु कहलाएंगे। तो यहाँ पे धर्मशास्त्र जो है तो धार्मिक विधियों को पालन करने का आज्ञा दिया गया है। स्पेशली जो लोग प्रवृत्ति मार्ग से जीते हैं, मैंने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग आपको साधुओं के चैप्टर में बताया था इसी फेसबुक लाइव में, तो जिनको नहीं मालूम है वो चैप्टर देख सकते हैं, ग्लोरीज ऑफ साधु करके। तो अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग में है जो भौतिक प्रकृति के साथ आदान प्रदान कर रहा है, तो उसे दोनों दुनिया में रहना पड़ता है। लाइफ कैसे ना, रेलवे ट्रैक की तरह है, एक स्पिरिचुअल है, एक मटीरियल है, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। आप पूरा आध्यात्मिक करते रहिएगा तो मटेरियल फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आप थोड़ा मटेरियल चाहते हैं तो फिर आपको दूसरे ट्रैक पे भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। या सिर्फ दूसरे पे चलिएगा नास्तिकों की तरह कि सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और टेक्नोलॉजी में फंस रहे और भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो फिर वो फिर आपको एक साइड लेके उड़ा देगा। तो दोनों भी नहीं होने चाहिए। व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि जब तक हम इस शरीर में हैं, प्रभुपाद जी बताते, इसको कहते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि जो हमारे बेस्ट यूज कर सकते हैं हम इसका, उतना यूज करना है और जितना जरूरी है उतना आप करिए, ठीक है, उससे ज्यादा मत करिए। तो ये जो है ये समझना बहुत जरूरी कि धर्म शास्त्रों का पालन हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। तो अगर धर्म पालन करते वक्त अगर नीति तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज, ये कहानी आती है जब युधिष्ठिर महाराज, आप लोग डायग्राम बना ही रहोगे ना, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, ठीक है। उसके ऊपर और एक है जो अभी इसके बाद बताऊंगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के समय बहुत ईमानदार थे। ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी नहीं, और बहुत ही कंसिडरेट, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही विचारू और मातृ प्रेमी, माँ का आदेश कभी नहीं छोड़ते थे। तो द्रोणाचार्य, उनको भी विश्वास है कि ये बाकी 4 भाई फिर भी कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, ये युधिष्ठिर कभी नहीं। अब द्रोणाचार्य इतने हावी हो गए थे कि अब द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल था। और आप जानते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ कृष्ण जैसा व्यक्ति है वहाँ सीधा तो कुछ चलने वाला है नहीं। हाँ, किसी ने मुझे पूछा था, प्रभु जी भगवान राम के अवतार में भगवान अलग लीलाएं करते हैं और कृष्ण के अलग रूप दिखाते हैं, तो एक बार हम जरूर राम और कृष्ण की लीलाओं को अलग से समझने का प्रयास करेंगे उनकी जीवनी से, पर ये सब टॉपिक्स कभी बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे अश्वत्थामा का जो द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा के लिए इतना सब किया था द्रोण ने, तो भगवान जानते थे। तो भगवान ने क्या बोला कि अगर द्रोण को ये बता दिया जाए कि अश्वत्थामा मृत्यु हो गया है तो क्या होगा, द्रोणाचार्य जो है वो हतबल हो जाएंगे, तब उन्हें हराना आसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी जाके बोले, अगर भगवान खुद भी जाके बोलते ना द्रोणाचार्य अश्वत्थामा चला गया, तो द्रोणाचार्य नहीं मानते। ऐसे हमारे ब्रजवासी कहते हैं, ये हमारी राधा रानी जो है ना बड़ी सीधी है, इसलिए उसका कुंड भी जो है वो एकदम सीधा है, रेक्टेंगल। हमारा श्याम जो है वो टेढ़ा है, तो इसलिए उसका कुंड भी जो है श्याम कुंड वो टेढ़ा है। तो कृष्ण जो है वो कैसे भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, तो द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे। अर्जुन बोलेगा तो नहीं मानेंगे, भीम बोलेगा, नकुल सहदेव तो जूनियर हो जाते हैं वैसे भी नहीं मानेंगे। लेकिन युधिष्ठिर बोल देंगे तो वो एकदम 100% सत्य माने, इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान हर अस्त्र को यूज करते हैं और हर भक्त का परीक्षा लेंगे। भगवान ने जाके कह दिया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जाके कह दो
द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा मर गया है। तो बोले लेकिन प्रभु अश्वत्थामा तो अभी, बोलिए कि ये हाथी जो मार दिया उसका नाम अश्वत्थामा था, जाओ बोल दो। भगवान जानते थे कहीं ना कहीं वहां जाके कुछ तो फ्लॉप शो करेगा। तो युधिष्ठिर गए, आप बोले द्रोणाचार्य आचार्य, बोले हाँ हाँ। युधिष्ठिर एकदम खुश हो गए, युधिष्ठिर सामने आया है, बोले अश्वत्थामा हतो। और ये सुन के द्रोणाचार्य एकदम, मतलब जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूं वही चला गया, तो दुखी हो गए, एकदम हतबल हो गए। हतो, लेकिन इनको सच बोलने का आदत था, तो वो बोल रहे थे नरोवा कुंजरोवा, कि हाथी है कि नर मैं नहीं जानता, ऐसा बोले। लेकिन भगवान भी जानते थे कुछ करेगा, तो उतने में ऐसा बोले अश्वत्थामा हतो, इतना जोर से शंख बजा दिया भगवान कि वो नरोवा कुंजरो सुनाई ही नहीं दिया। द्रोणाचार्य जो है वो तब तक मूर्छित हो गए थे और आगे का युद्ध में वो हार गए। तो ये, लेकिन युधिष्ठिर ने भगवान के वचन पे फेथ नहीं रखा, इसलिए उनका रथ जो 2 फीट ऊपर चलता था हवा में। सत्य बोल, आप कभी भी सच बोलते हैं ना, तो देखिए आपका छाती चौड़ा रहेगा, आपका सर ऊंचा रहेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो एकदम मुंडी नीचे रहेगा। देखिए झूठ बोलने वाले को पहचानना बहुत आसान है, वो नाक से आवाज निकलता है। आप देखिएगा जनरली किसी दुकान में जाइएगा और कोई दुकान वाला, अच्छा कैसे हैं, नहीं ये 5 रुपीज़ का नहीं है, ये 10 रुपीज़ का है, वो नाक से बोलेगा। और जो थोड़ा क्लियर है वो ओठ से बोलेगा, ओठ और गले से, अच्छा अच्छा, बट इज नॉट कंसर्न अबाउट यू। लेकिन कोई प्रेम करता है आपसे तो दिल से बोलेगा, अरे ऐसे मत करो, मैं समझा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो यहाँ से बोलेगा। और वो जो करुणा है, जो भगवान हम पे करुणा करते हैं, वो नाभि से, नाभि तक से आवाज निकालता है। जैसे कोई बच्चा नाली में गिर रहा है तो कैसे माँ चिल्लाएगी, ए बच्चा रुको, तो वो इधर से आएगा। तो वैदिक मंत्र भी जब ब्राह्मण लोग बोलते हैं या गाते हैं, हम लोग को भी गाना चाहिए, तो नाभि से गाना चाहिए, ओम ऐसा, ये पूरा इधर से आना चाहिए, क्योंकि वो करुणा मंत्र है। एनीवेज, तो इससे पता चलता है कौन किस लेवल पे, वो सामने किस ट्राइब से बोल रहा है उसे पता चलता है, उसके आँख के मूवमेंट से पता चलता है। एनीवेज, ये सब साइकोलॉजी की स्टडी है, तो ये पता चल जाता है। तो भगवान पहले जानते थे कि युधिष्ठिर, तो भगवान ने तो अपना काम कर लिया, युधिष्ठिर का रथ नीचे आ गया। तो युधिष्ठिर ने वो समझा नहीं कि कृष्ण आत्मशास्त्र पालन करवा रहे थे। यहाँ पे धर्मशास्त्र के ऊपर आत्मशास्त्र है। जब आप भगवान के आदेश को पालन करते हो, सबसे टॉप माना जाता है। लेकिन उन्होंने नीति को प्रेम दिखाया, तो इसलिए उनका रथ गिर गया। तो ये होता है कि आप धर्म के पालन के लिए अगर नीति तोड़ना भी पड़े, धर्म की रक्षा के लिए किसी की हत्या करनी पड़े, जो आजकल इतना युग में ऐसे सिचुएशन आ गया है कि हो सकता है कि आपको सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना पड़े, तो ये मत सोचिए कि अरे नहीं मैं कैसे मारूं, मैं तो आई शुड बी सोबर। नो, आपको कोई हाथ लगा रहा है तो यू शुड बीट, उसके लिए आप बॉडी बनाइए, व्यायाम करिए। ये नहीं कि यू बिकम वेरी लाइक लल्लू पंजू। आजकल के बच्चों को देखा है ना, व्यायाम करते हैं ना कुछ, एकदम वीक रहते हैं। स्ट्रांग रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, फिलोसफिकली स्ट्रांग रहिए। आप जाके किसी को अटैक मत करिए, लेकिन आप पे कोई अटैक करे, आपके रिश्तेदारों पे करे, आपके अपतेष्टों पे कोई करे, तो आपको इमीडिएटली डिफेंस करना ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नॉलेज है जो जनरली गांधी जी के आने के बाद अहिंसा परमो धर्म के ऊपर डाल दिया सबने। लेकिन गांधी जी की वजह से जितने लोग मरे हैं वो बहुत ज़्यादा मरे हैं, और उस समय ही ब्रिटिशरों को बता दिया होता तो हो सकता पहले आज़ादी मिल जाता। एनीवेज, गांधी जी का कहना था कि नहीं बाद में हिंसा बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वैदिक कल्चर बहुत स्ट्रांग है। हिंसा तो पहले भी होता था और आज भी है और आगे भी होता ही रहेगा। आप ऐसे नम्र के रह गए, वहाँ बकरियाँ गाय कट्टी गई और आप कुछ नहीं बोलते रहे। हमारे क्षत्रिय समाज को सुला दिया, राजपूत, मराठा, हाँ ये जो हमारे सरदार, हाँ ये सब जो हैं सारे यादव, इन लोगों को सुला दिया है। पता नहीं कौन सा डोज पिला दिया, पोलियो डोज पिला दिया, तब से शांत हो गया लगता। अब तो कोरोना का भी डोज आएगा, शायद और भी हम लोग शांत हो जाएंगे। एनीवेज, तो जो भी है, मेरा रिक्वेस्ट है कि स्पिरिट बनाए रखिए, जहाँ भी डिफेंस है वहाँ ज़रूरी करिए। तो धर्म को बचाने के लिए आप ज़रूर नीचे जो है, आप धर्म को बचाने के लिए आप नीति और अर्थ दोनों छोड़ सकते हैं। और इसके ऊपर होता है आत्मशास्त्र। आत्मशास्त्र यानी आप टोटली जब भगवान को सरेंडर कर देते हैं तो इन धर्मों के पालन की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रुद्यवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसमें कहते हैं भागवत में कि अगर कोई व्यक्ति ये जो कैतव धर्म है इनको छोड़ के जो हायर टेस्ट में चले जाए तो ये आसानी से छूट जाता है।
जैसे कई बार कोई लोग साधु हो जाते हैं या पूरे तरह भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो फिर माता पिता की और ये जो जिम्मेदारियां हैं ये भगवान कहते हैं मैं देख लेता हूँ, फिर भगवान पे चले जाता है। और हम जो हैं आप टोटली जो हैं वो समाज अपने आप हो जाता है। पहले मैं भी सोचता था अरे मेरे बहन का शादी कैसे होगा या मेरे रिश्तेदारों के साथ क्या होगा, ये सोचने वाला बात है। वो वैसे भी सुखी है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। ये हमको लगता है कि ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो जैसे बॉर्डर पे कोई जाता है, देश के लिए लड़ने जाता है, अपने धर्म का पालन करता है, तो वहाँ वो पैसा नहीं सोचता, वहाँ वो नीति लॉज नहीं सोचता, बॉर्डर में यहाँ करेंगे, मेरा बॉर्डर यहाँ पाँव नहीं रख सकता, नहीं, गोली चलाना भैया, मृत्यु डेथ है सामने, तो धर्म पालन करता है। वैसे आत्मशास्त्री व्यक्ति जो है वो फिर धर्म का नियम भी तोड़ सकता है। समझो किस दिन उपास है, लेकिन आप जो हैं अभी निर्जला ही कर रहे हैं बहुत दिन, आपने द्वादशी भी नहीं किया, तो वो जो है वो अपर हायर रूल्स हो जाते हैं, जो आप केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करते हो। समझ रहे ये, जैसे गोपियाँ जो हैं वो टॉप मोस्ट मानी जाती हैं क्योंकि वो कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नारद मुनि ने बोला एक बार कि कृष्ण को टेम्परेचर आ गया है, तो कथा बड़ा लंबा है, किस दिन और बताऊंगा, लेकिन अंत में गोपियों ने अपने पाँव का धूली निकाल के दे, बोले लगा दो उनके सर पे, वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने धूली मांगे तो हमारा ले जाओ। तो भगवान के लव में जब व्यक्ति टोटली, क्योंकि एक्चुअली इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्रेम है, अगर हम भगवान से वो प्रेम बना पाए और वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन बिता दिए, उसके बाद हमें कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है और कुछ पाने के लिए भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग मनुष्य योनि में हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में अगर हमको फिलॉसफी अप्लाई करना है तो आपको निर्णय ऐसे लेने हैं कि अगर कोई चीज़ अगर आपको नीति के लिए अर्थ छोड़ना पड़े, आपको निर्णय लेते हो तो अर्थ छोड़ दीजिए, नीति को पकड़िए। अगर आपको धर्म पालन करते हो नीति और अर्थ में किसी को छोड़ना पड़े, ठीक है, तो ये एक हायरार्की है जो आप किसी भी फील्ड में किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। तो आप बताऊंगा एक बहुत अच्छा सीक्रेट है, भगवत गीता सबको ही पढ़ते हैं लेकिन सब एक जैसा नहीं समझते। क्यों? यही प्रॉब्लम है। कई लोग बिजनेसमैन जब गीता पढ़ते हैं तो दे राइट 10 स्टेप्स फ्रॉम भगवत गीता टू मेक मोर मनी। भगवान ने गीता पैसे के लिए बोला ही नहीं है। 10 स्टेप्स ऑफ गीता टू मेक मॉरल वैल्यूज, नो, भगवान ने मॉरल वैल्यूज बताई नहीं। कोई लोग बोलते हैं देखो गीता में भगवान ने बोला है माता पिता की सेवा करो, कहीं नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है। पूरे 700 श्लोक खोल लो, कहीं माँ बाप का सेवा करो ऐसा नहीं बोला है। आपको गीता समझा ही नहीं। फिर उसके ऊपर जाइए, जब कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये जो नियम है इनका पालन करने बोला है, नहीं, भगवान ने वो भी नहीं बोला है। भगवान ने अंत तक बोला है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, लव मी, सर्व मी, बी विथ मी, रेस्ट आई विल टेक केयर। वो इतना तक बोल दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म जो है वो हमारे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन कर्तव्यों को धर्म का रूप आ जाता है। तो उसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं अरे सब धर्म छोड़ दो, ये सब फॉरगेट ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, जस्ट सरेंडर अनटू मी, और मैं सारे आपकी चीज़ों का ध्यान रख लूँगा। तो ये लॉर्ड हैं जो हमारे सारे चीज़ों का ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। तो हमें जितना हो सके इधर से उठते उठते आत्मशास्त्र तक चलना है, और नहीं है तो कम से कम जहाँ है तो हायर में पहुँचने का प्रयास करना है, और करते वक्त निर्णय लेते वक्त ऐसे करना है। समझ रहे हैं? तो हमारे पास और 45 सेकेंड्स है, किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई एम वेरी ग्लैड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग मिलेंगे 10:15 AM टू 11 o'clock अगेन फेसबुक लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।